क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल रेस्ट बार n इज इक्वल टू 1। आपको बताना है n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो लीस्ट भी हो और पॉजिटिव भी हो, जिससे कि ये पूरा जो LHS है ना 1 के इक्वल आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से, यानी 1 प्लस आयोटा से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, होल रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक से आ गया। आगे देखो, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, यानी कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में है, इसको हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1, यानी कि आयोटा इसको कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। ठीक है, तो अगला स्टेप देखो, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, -1 है तो यहाँ पर -1 होल रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप देखो, ये 1 और 1 कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2 आयोटा होल अपॉन 1 प्लस 1, ये भी 2 हो गया। ठीक है, होल रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 1। यहां पर 2 और 2 कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, आयोटा रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो n क्या हो सकता है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर n क्या 0 हो सकता है। देखो यहां से अगर मैं बोलूं एनीथिंग रेस्ट पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स होता है, बट 0 इज नॉट द पॉजिटिव नंबर। 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है, तो हमें 0 नहीं चाहिए, हमें कोई और नंबर चाहिए जिससे कि i की पावर वो करने से 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, n 1 हो तो आयोटा की पावर 1 आएगा जो कि 1 के इक्वल नहीं है। अगर n 2 हो जाए तो बन जाएगा आयोटा रेस्ट पावर 2, ये होता है -1 के इक्वल, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं। अब n को 3 पुट करते हैं, इससे आएगा आयोटा क्यूब, ये कितना होता है, ये होता है आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस आयोटा, अभी 1 के इक्वल नहीं आया। अब हम n को 4 रखते हैं, n को 4 रखने से हमारे पास क्या बन गया, आयोटा रेस्ट पावर 4। तो क्या ये 1 के इक्वल होता है, बट चेक कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर होल रेस्ट पावर 2 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 2 कितना होता है, 1, यानी कि n 4 रखने से हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 1 के इक्वल आ गया। हेंस द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, सो 4 इज इक्वल टू आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बच्चों।